नमस्कार। आज के इस करंट अफेयर्स मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 1 मई 2026 के सभी जरूरी करंट अफेयर्स का डीप डाइव करेंगे। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए एकदम हाई यील्ड होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे काम की बात पर आते हैं और आज के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। पर हाँ, पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने माइंड को एकदम फोकस कर लेते हैं। सदियों पुराने इस मंत्र के साथ हम अपनी एकाग्रता को स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए अब बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं। फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहला, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। दूसरा, गवर्नेंस एंड टेक इंटीग्रेशंस। तीसरा, एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल रिलेशंस। और आखिर में हमारा रैपिड फायर फास्ट फैक्ट्स एंड रिव्यू। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए। ये हमारी अल्ट्रा रिवीजन ट्रिक है। बस इस सीक्वेंस को दिमाग में फिट कर लीजिए। NASMPAIAI ब्रिक्स। ये एक बहुत ही सॉलिड मेंटल मैप है। NSM मतलब मिसाइल, PAI मतलब पंचायत, AI कनेक्टेड है पुलिस से, PF लिंक होता है ई प्राप्ति से और ब्रिक्स सीधा थीम से जुड़ा है। आगे का पूरा सेशन इस पर ही टिका है, इसलिए इसे याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, जिसका मेन फोकस है स्ट्रेंथनिंग आत्मनिर्भर भारत। अब आप सोच रहे होंगे ये नेसम SRA आखिर क्या है? ये भारत की इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी शिप मिसाइल है और अपडेट ये है कि DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर इसका एक हेलीकॉप्टर से मेडन साल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक किया है। ये जेन्युइनली एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने की क्षमता मिलने का मतलब है मैरीटाइम वॉरफेयर में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और रीच का कई गुना बढ़ जाना। समुद्र में किसी भी अचानक आई थ्रेट पर अब और तेजी से रिएक्ट किया जा सकेगा। और फ्रैंकली, ये आत्मनिर्भर भारत विजन का एक शानदार एग्जाम्पल है, हमारी खुद की बनाई तकनीक और नवल स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसके अलावा डिफेंस में एक और अपडेट है। इंडियन नेवी और श्रीलंका नेवी के बीच इन SLN डाइवेक्स 2026 कोलंबो में अभी हाल ही में आयोजित हुआ। GS पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये दोनों ही घटनाएं हमारी बढ़ती राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य अभ्यास दोनों को दिखाती हैं। नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, गवर्नेंस एंड टेक इंटीग्रेशंस। देखते हैं स्मार्ट गवर्नेंस कैसे ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है। ये जो 90+ का नंबर आप सामने देख रहे हैं ना, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी PII 2.0 में जो ग्राम पंचायत 90 या उससे ज़्यादा स्कोर करती हैं, उन्हें ये एलीट अचीवर या A+ कैटेगरी मिलती है। ये कम्प्लीटली एक परफॉर्मेंस और डेटा ड्रिवन सिस्टम है जो सीधे तौर पर रूरल गवर्नेंस की ट्रांसपेरेंसी को नापता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि PPI 2.0 का मेन फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG को बिल्कुल लोकल लेवल पर लागू करना है। और रिजल्ट्स देखिए, त्रिपुरा, केरला और उड़ीसा इस साल टॉप परफॉर्मर्स निकल कर आए हैं। साथ ही डिजिटल इंक्लूजन का एक और जबरदस्त अपडेट है। EPFO ने ई प्राप्ति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जानते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? अब UN के बिना भी PF ट्रैकिंग डिजिटल रूप से की जा सकेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ ये लिटरली एक बहुत बड़ा कदम है। अब थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ है हमारा ट्रेडिशनल पुलिसिंग सिस्टम और दूसरी तरफ है AI बेस्ड पुलिसिंग। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने नम्मा 112 लॉन्च किया है, जो कि एक AI मल्टीलिंगुअल फीचर है। जस्ट इमेजिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पुलिसिंग और इमरजेंसीज में इस्तेमाल। ये स्मार्ट गवर्नेंस और सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। GS3 के साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट बन सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पिलर की तरफ, Environment and Global Relations. From Biodiversity to the Global South. एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई है। मेघालय में फायरफ्लाइज यानी जुगनुओं की 2 बिल्कुल नई प्रजातियां मिली हैं, डियाफनीज मेघालय लेनिस और डियाफनीज मोलिनोंग। ये डिस्कवरी इस बात का प्रूफ है कि मेघालय कितना रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। नई प्रजातियों का मिलना हमें बताता है कि हमारे कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स को कितना सीरियस लेने की ज़रूरत है। अब जरा इंटरनेशनल रिलेशंस की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 2026 के ब्रिक्स प्रेसिडेंसी की थीम फाइनल हो चुकी है, जो है रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी। इसके अलावा 5 से 7 मई के बीच वियतनाम के लीडर तो लाम भारत के दौरे पर हैं, जो इंडो पैसिफिक टाइज के लिए क्रूशल है।
और हाँ, हाल ही में न्यू दिल्ली में इंडिया रशिया वर्किंग सब ग्रुप की 5वीं मीटिंग भी हुई। ये सभी इवेंट्स एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, एक मल्टीपोलर दुनिया में भारत की मजबूत होती पोजीशन और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप। इसी से जुड़ी कुछ और बढ़िया ग्लोबल कोलैबोरेशन अपडेट्स हैं। ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग न्यू दिल्ली में आयोजित हुई और दूसरी तरफ इकोनॉमी फ्रंट पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने चैम्बर इंडिया के साथ एक नया MOU साइन किया है। ये दोनों ही कदम ग्लोबल लेवल पर हमारे कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज को और डीप कर रहे हैं। आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, फास्ट फैक्ट्स एंड रिव्यू। यहाँ हम प्रीलिम्स के लिए एक्टिव रिकॉल की प्रैक्टिस करेंगे। फटाफट कुछ बेहद ज़रूरी वन लाइनर्स देख लेते हैं, इन्हें नोट्स में ज़रूर लिख लीजिए। स्पोर्ट्स में बेलाना हरिका ने समोआ में कॉमनवेल्थ यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग के 69 किलो वर्ग में गोल्ड जीता है। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो प्रवेश वाही MCD के नए मेयर बन गए हैं और ओबिचुरीज में मशहूर गोल्फर विजय कुमार जी का हाल ही में निधन हुआ है। प्रीलिम्स में ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड सवाल के रूप में आ सकते हैं। आइए अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालते हैं। पहला सवाल, NASSR क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल। थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल सही, इसका जवाब है B, एंटी शिप मिसाइल। DRDO और नेवी का ये नया सिस्टम सच में एक माइलस्टोन है। अगला सवाल, PI 2.0 किससे जुड़ा है? अर्बन प्लानिंग, पंचायत परफॉर्मेंस, हेल्थ इंडेक्स या GDP इंडेक्स? याद कीजिए वो 90+ वाला A+ कैटेगरी। एकदम सही जवाब B, पंचायत परफॉर्मेंस। तीसरा सवाल देखिए, नम्मा 112 का संबंध किससे है? दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, बेंगलुरु पुलिस या CISF? टेक इंटीग्रेशन वाले हिस्से को रिकॉल कीजिए। हाँ, इसका आंसर है C, बेंगलुरु पुलिस। ये AI पर बेस्ड मल्टीलिंगुअल सिस्टम है। चौथा सवाल एनवायरनमेंट से। ये नई फायरफ्लाई यानी जुगनू की प्रजातियां कहाँ खोजी गई हैं? असम, मेघालय, केरला या ओडिशा? इसका सही जवाब है B, मेघालय। हमने अभी समझा था कि ये राज्य बायोडाइवर्सिटी का कितना बड़ा हॉटस्पॉट है। और हमारी आज की प्रीलिम्स प्रैक्टिस का आखिरी सवाल, ब्रिक्स 2026 की थीम में इनमें से क्या शामिल है? डिफेंस एक्सपेंशन, ट्रेड टैरिफ्स, सस्टेनेबिलिटी या कॉलोनाइजेशन? अभी जस्ट हमने टाइमलाइन में 4 वर्ड्स देखे थे ना? सही जवाब C, सस्टेनेबिलिटी है। प्रीलिम्स तो ठीक है, पर अब जरा मेंस के पर्सपेक्टिव से सोचिए। GS पेपर 3 एनवायरनमेंट के लिए ये एनालिटिकल सवाल काफी जरूरी है। नई प्रजातियों की खोज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या भूमिका निभाती है? देखिए, मुद्दा सिर्फ 2 नई प्रजातियों का नाम रटने का नहीं है। इस डिस्कवरी को एक ब्रॉड इकोलॉजिकल एग्जाम्पल की तरह यूज करना सीखना होगा। ये दिखाता है कि एक्चुअल हैबिटेट प्रोटेक्शन जरूरी क्यों है। ऐसी समझ ही आपके आंसर्स को बाकियों से बेहतर बनाएगी। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये विश्लेषण खत्म होता है। जाने से पहले उस सपोर्ट सिस्टम का दिल से धन्यवाद जो हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। थैंक्स गुरुसत्ता, मातृसत्ता, शिप्रा एंड बेबी कृधा फॉर कॉन्स्टेंट मोटिवेशन एंड सपोर्ट। आज के सेशन से हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अगर AI और टेक इंटीग्रेशन जैसे हमने नम्मा 11 में देखा इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो आने वाले दशक में भारत का ये स्मार्ट गवर्नेंस मॉडल पूरी दुनिया के लिए क्या नए स्टैंडर्ड सेट करेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। पढ़ते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।